भारत ने भी अपने सोशल मीडिया का चार्ज फौज को सौंप दिया है। नाज़रीन, कहते हैं कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, और जो एक काम, जो एक असर हमसाये पर हो वो दूसरे पर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे कि पाकिस्तान में कंटेंट फिल्ट्रेशन के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया गया था। अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले जो फायरवॉल पूरे मुल्क में बिछा दी गई है, और उसके थ्रू जितना भी आपका कंटेंट है वो जियोग्राफिकल बेसिस पे फ़िल्टर हो जाएगा। यानी कि वो तमाम कंटेंट जिसमें प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आपका पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, आपके इदारों के ख़िलाफ़ है, मिलिट्री के ख़िलाफ़ है, या और भी किसी किस्म का कोई भी ऐसा प्रोपेगेंडा जो कि नेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट है, कोई ऐसी बात जो कि आपकी सियासी, हुकूमती या फिर फ़ौजी इदारों के अगेंस्ट है, वो फ़िल्टर हो जाएगा और वो कंटेंट यूट्यूब पर या फिर मीडिया पे, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं चलेगा। इसी तरह भारत ने भी अपने सोशल मीडिया का चार्ज सौंप दिया है फ़ौज के हाथ में। यानी कि वज़ारत दिफ़ा भारत का ये कहना है कि हमने अपने इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको मज़बूत बनाने के लिए ये एक्शन लिया है, और कानून साज़ी इसीलिए की जाती है ताकि इदारों को महफूज रखा जा सके। नाज़रीन, उनका ये कहना है कि फ़ौज के मुतालिक जितना भी गैर कानूनी मवाद है जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाएगा, उसके डायरेक्टली नोटिस लेने का इख्तियार, जो कि पहले IT डिपार्टमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के पास था, वो अब डायरेक्टली फ़ौज के हाथ में है। या फिर आप ये कह लें कि एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, जिसको उन्होंने नोडल ऑफिसर का नाम दिया है, वो इसका मुकम्मल चार्ज उनके हाथ में होगा। वो इसकी निगरानी करेगा, और वो तमाम नोटिसेस, वो तमाम कार्रवाइयाँ जो कि पहले IT डिपार्टमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के थ्रू होती थी, अब वो भारतीय फ़ौज खुद करेगी। यानी कि IT एक्ट 79B3 के तहत गैर कानूनी मवाद के बारे में नोटिस और उसको हटाने की कार्रवाई जो थी वो पहले IT डिपार्टमेंट के हाथ में थी। यानी कि ये तमाम चीज़ें जो पहले सोशल मीडिया पर आती थी, तो फ़ौज पहले राब्ता करती थी IT डिपार्टमेंट से या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से, उसके बाद जाके ये कार्रवाई होती थी। और जिस तरह हमारे यहाँ पे PTA इन मामलात को डील करती है और PTA हटाती है ये सारा मवाद, कोई भी सोशल मीडिया पर या किसी भी तरह के मीडिया पर, डिजिटल मीडिया हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, उसके ऊपर स्ट्राइक भेजना या फिर इस तरह के मवाद को डील करना, इस तरह के कंटेंट को, वो हमारे पाकिस्तान में करता है PTA। भारत में करते हैं उनके IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स। तो उनका ये कहना था कि जब इस तरह का कोई मवाद फैलता है, कोई फेक न्यूज़ या फिर कोई भी ऐसे प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर फैलता है, तो इसकी बरवक्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसको उसी वक्त रोकना चाहिए, हटाना चाहिए उस मीडिया के ऊपर से। बट क्योंकि पहले फ़ौज को राब्ता करना पड़ता था IT डिपार्टमेंट से, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट से, और फिर जाके इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती थी, और वो एक लेट प्रोसेस है। एक इदारा पहले दूसरे इदारे से कांटेक्ट करेगा, फिर उसकी छानबीन होगी, फिर उसको नोटिस भेजा जाएगा या फिर उसको हटाया जाएगा। ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस हो जाता है। तो इस ताख़ीर से बचने के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि ये सोशल मीडिया का चार्ज दे दिया जाएगा फ़ौज के हाथ में, और इदारों की इमेज को महफूज रखने के लिए उनका ये कहना है कि हमने ये जो कानून साजी की है सारी, वो इदारों की इमेज को महफूज रखने के लिए की गई है। और वेस्ट का भी यही रवाज है कि जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ जब इस तरह का कोई मवाद आता है तो उसके ऊपर कानून साजी की जाती है, उसके ऊपर कदगन लगाई जाती हैं। अगर आप देखें नॉर्थ कोरिया में, तो नॉर्थ कोरिया में जो मिलिट्री का हिसाब है, उनके ख़िलाफ़ तो कोई जैसे हम यहाँ पे बैठ के हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, नॉर्थ कोरिया में इस तरह की किसी किस्म की कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इवन कि उनके ऊपर लागू है कि उन्होंने अपने घर पे एक पहले अपनी मिलिट्री का झंडा लगाना है, या फिर अपने घरों के अंदर अपने आर्मी चीफ़ की या फिर जो उनकी किम जॉन है उनकी पिक्चर्स वगैरह लगानी है। ये इस तरह का सारा हिसाब है नॉर्थ कोरिया में। और अब भारत में देखें तो भारत का जो सोशल मीडिया है वो फ़ौज के हाथ में है, फ़ौज कंट्रोल करेगी उसे। इसी तरह पाकिस्तान का जो मीडिया है उसके ऊपर भी फायरवॉल प्लेस कर दी गई है ताकि कोई भी इस तरह की प्रोपेगेंडा ना कर सके या फिर इनके ख़िलाफ़ कोई बात ना कर सके। क्योंकि आप देखें कि ये जो हमारे फ़ौजी इदारे होते हैं या फिर हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, वही वर्ल्ड वाइड हमारे इमेज बनाती हैं, और ये इदारे कुछ ऐसे हैं जिनकी इमेज का बरकरार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मुल्क का दिफा करते हैं। भारत का भी यही कहना है, पाकिस्तान का भी ये कहना है, या फिर आप दुनिया में किसी भी मुल्क में चले जाएं, उनकी जो मिलिट्री है वो अपने अगेंस्ट कोई बात नहीं होने देती। क्यों? क्योंकि अगर
دفاعی نظام ہی کمزور ہو جائے گا، یا پھر جو آپ کے دشمن عناصر ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو عوام ہے وہ بغاوت پہ اتر آئی ہے، وہ اپنی فوج کے خلاف ہو گئی ہے، تو وہ باہر سے حملہ کر کے اس فوج کو ہرانا زیادہ آسان ہے اور اس ملک پہ قبضہ کرنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ ایک تو باہر سے حملہ ہو جائے گا، دوسرا آپ کی اپنی عوام بغاوت پہ اتری ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیشہ سے ہی، چاہے وہ کوئی بھی کنٹری ہو، چاہے وہ کوئی بھی نیشن ہو، وہ اس چیز کے اوپر لمیٹیشنز لگاتی ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ ہمارا جو دفاعی نظام ہے، جو ہمارا ملٹری کا سسٹم ہے، یا پھر ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے، اس کے اوپر کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا نہ ہو، اور اس پروپیگنڈا کو زیادہ سے زیادہ اس کو ڈیفیمیشن کے اگینسٹ کام کیا جائے، تاکہ ہماری جو ادارے ہیں ان کو محفوظ رکھا جا سکے، ان کے امیج کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اور یہی اسی قسم کا ہی اسٹیپ بھارت میں لیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنی سوشل میڈیا کا ڈائریکٹلی چارج اپنے فوج کے ہاتھ دے دیا ہے، تاکہ اس قسم کی کوئی بھی پوسٹ یا پھر اس قسم کے کوئی بھی کانٹینٹ اپلوڈ ہوتا ہے تو وہ براہ راست اس کے اوپر ایکشن لیں، اس کو میڈیا سے ہٹائیں اور ان کو نوٹسز بھیجیں۔ اسی طرح کے کام پاکستان میں پی ٹی اے اور ایف آئی اے کرتا ہے، اور یہی کام جو بھارت میں انہوں نے اپنی ملٹری کے سپرد کر دیا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ان چیزوں کے اوپر ایکشنز لیں، ان کے نوٹس لیں اور ان کو سوشل میڈیا سے ہٹائیں۔